नमस्कार मित्रों। अब तक हमने अध्ययन किया कि सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी में तुलनात्मक अध्ययन और क्या अंतर संबंध है। और अब हम अध्ययन करेंगे एंथ्रोपोलॉजी और साथ में इकोनॉमिक्स या आर्थिक विज्ञान और मानव विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव विज्ञान जैसा कि आपको पता है कि मनुष्य के बारे में व्यवस्थित तरीके से या वैज्ञानिक रूप में मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान स्थिति तक, या हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य के बारे में जो कुछ या विस्तृत या संपूर्ण रूप से अध्ययन करें, ए होल स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी तो इसे कह दें। इसके बाद में हम इकोनॉमिक्स की बात करें या अर्थशास्त्र की बात करें, तो इसमें क्या है कि मनुष्य सर्वप्रथम, जैसे मान लीजिए आदि मानव हुआ, तो उसकी आवश्यकता सर्वप्रथम मान लीजिए भोजन की हुई। तो भोजन की तलाश में वो इधर उधर भटकता रहा, और जब उसको भोजन मिला तो उसने भोजन को आग के आविष्कार के पश्चात उसने भोजन को पकाना शुरू किया। उसकी आवश्यकता पूरी होने लगी और 1 से 2, 4 मतलब जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। तो कोई भोजन पकाने लगा, कोई मान लीजिए गेहूँ है, गेहूँ को भोजन के रूप में उपयोग में लेने लगा। जब भोजन उपयोग में लेने लगे तो भोजन को और अधिक विकसित किया, पकाने के बाद उसको और अधिक विकसित किया, उसका कुछ और प्रोडक्ट बनाया। इसी प्रकार गेहूँ है, गेहूँ को पहले सीधे ही खाते थे, उसके बाद उसकी रोटी बनाई, रोटी के बाद उसकी डबल रोटी या जो ब्रेड है वो बनाई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक तरह से पर्टिकुलर एरिया विशेष में या क्षेत्र विशेष में मनुष्य ने पहले, मानव विज्ञान तो है ही, मनुष्य का अध्ययन तो हम कर रहे हैं, मनुष्य के अध्ययन के साथ में ही कैसे या किस प्रकार से अर्थशास्त्र विषय है वो भी मनुष्य से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे से बहुत ही परस्पर या अंतर संबंधित गहरे जुड़े हुए हैं।